दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राज न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। पिछले साल इसी जनवरी माह में आरपीएससी का पेपर लीक हुआ और इस दौरान उदयपुर के गोगुंदा इलाके में इस पेपर की नकल करते हुए तमाम नकलची पकड़े गए। आरपीएससी इस पेपर को लेकर लगातार घमासान भी मचा और घमासान भी ऐसा कि इस विधानसभा चुनाव के तक लगातार पेपर लीक की तस्वीरें चर्चा का विषय बनी रही। जनवरी 2024 की शुरुआत हो चुकी है, पहला महीना है और पहले महीने में ही पहले एग्ज़ाम की यहाँ आयोजन की लगातार तैयारियों की चर्चा भी की जा रही है। रविवार को 12 से 2 बजे तक इस एग्ज़ाम को यहाँ आयोजित करवाया जा रहा है। इसके लिए सरकार के तमाम सख्त आदेशों के बीच इस एग्ज़ाम को लेकर यहाँ चर्चा भी देखी जा रही है। देखिए, आज प्रशासनिक अधिकारी क्या कह रहे हैं ये भी हम आपको बयान सुनवाएंगे। इस तरह की तैयारियां हैं और प्रशासनिक अधिकारियों को क्या आगे से निर्देश मिले हैं? निर्देश ये है कि जो एग्ज़ाम जो करवाया जा रहा है आरपीएससी की ओर से, उस एग्ज़ाम के संचालन में, उसके निष्पादन के अंदर पूरी तरह से सजगता और सावधानी बरतनी है। इस एग्ज़ाम को लेके कुल 81 परीक्षा केंद्र बनाए गए, उसमें से 35 राजकीय है और जो 46 है वो निजी परीक्षा केंद्र है। हर परीक्षा केंद्र के ऊपर एक ऑब्जर्वर रहेगा राजकीय, जिसमें से राजकीय जो परीक्षा केंद्र वहाँ पे एक रहेंगे और जो प्राइवेट निजी परीक्षा केंद्र है वहाँ पे 2 ऑब्जर्वर रहेंगे और जो कि दोनों ही राजकीय अधिकारी होंगे शिक्षा विभाग की ओर से। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने परीक्षा के अंदर किसी भी तरह की गड़बड़ी को या नकल को रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड की भी नियुक्ति करी है। हर 6 परीक्षा केंद्र के ऊपर एक फ्लाइंग स्क्वाड रहेगा, जिसके अंदर 3 लोग रहेंगे, जिसमें राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहेंगे, उनके साथ में राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी रहेंगे और साथ में शिक्षा विभाग के भी वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे। केंद्र के ऊपर जो परीक्षार्थी जो हमारे पास आ रहे हैं, जिसकी अनुमानित संख्या 25,249 के आसपास है, तो उन सभी लोगों को परीक्षा के प्रारंभ से जो समय जिसका 12 से 2 का है, तो उसके 1 घंटे पहले तक ही उनका अंदर अनुमत रहेंगे। वो 11 बजे के बाद में किसी भी परीक्षार्थी को अपने परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षार्थी की अच्छी से पहचान के लिए हर परीक्षा केंद्र के ऊपर 2 वीडियोग्राफर भी लगाए जा रहे हैं, जो कि हर परीक्षार्थी की वहाँ पे फ्रिस्किंग के समय उनकी वीडियोग्राफी करेंगे और परीक्षा कक्ष में बैठने के बाद में भी उनकी वहाँ पे सारी उनकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। और पूरी व्यवस्था को लेकर पर्याप्त संख्या के अंदर जो पुलिस जाब्ता। लेकिन इस एग्ज़ाम में 25,249 के करीब अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम में शामिल होने जा रहे हैं। 11 बजे बाद किसी भी स्टूडेंट को इस एग्ज़ाम में अनुमति नहीं मिलेगी, यानी कि 11 बजे बाद यदि कोई स्टूडेंट आता है तो उसके लिए इस एग्ज़ाम में नो एंट्री रहेगी। कुल 81 केंद्र हैं जहां पर सभी छात्र अपनी परीक्षाएं देंगे, जिसमें से 35 राजकीय तो वहीं 46 निजी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। एक परीक्षा केंद्र पर यहाँ ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, लेकिन निजी परीक्षा केंद्रों पर 2 ऑब्जर्वर रहेंगे। अब हम यहाँ फ्लाइंग की बात करें तो प्रत्येक 6 सेंटर पर एक फ्लाइंग की टीम भी लगातार रहेगी, जिसमें शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग के अधिकारी और अन्य अधिकारी शामिल रहेंगे। ये तो इस परीक्षा की तैयारी को लेकर हमने आपको एक डिटेल जो प्रशासन के द्वारा बनाई जाती है उसके बारे में बताया, लेकिन अहम बात यह है कि इंटरनेट सेवाएं पूर्णतः बंद रहेगी। यदि आप कोई ऑनलाइन कार्य सेवा निपटाना चाह रहे हैं और आपने प्लानिंग बनाई हो संडे की, तो आप 11 बजे पहले अपने ऑनलाइन जो भी कार्य हैं उसे ज़रूर निपटा लें। 11 बजे बाद आपके मोबाइल पर इंटरनेट सेवाएं बंद रहेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि जो लीज लाइन और ब्रॉडबैंड है उसको छोड़कर ये सारी मोबाइल की इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाएगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन के लिए अग्नि परीक्षा का यह सबसे बड़ा एग्ज़ाम देखा जा रहा है। सरकार के सख्त आदेश हैं, यदि किसी भी तरह की चूक होती हैं तो जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक पर सीधी इस एग्ज़ाम को लेकर गाज गिरेगी। यानी कि यदि पेपर लीक होने की कोई भी बात आती है, जो सीधी परेशानी है वह जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक पर रहेगी। लेकिन इनके नीचे जो काम करने वाले तमाम अधिकारी
कर्मचारी हैं उन्हें भी इस अग्नि परीक्षा में गुजरना पड़ेगा और इस अग्नि परीक्षा की तैयारी को लेकर लगातार नया अपडेट सामने आ रहा है। राष्ट्र न्यूज़ पर आप जो एक सटीक डिटेल देख रहे हैं यह इस एग्ज़ाम को लेकर है और आने वाले रविवार को पहला आरपीएससी का पेपर होगा और साल 2000 की पहली परीक्षा है और प्रशासन की भी इस साल की पहली परीक्षा रविवार को होने जा रही है। कौन फेल कौन पास होगा ये तो अभी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस अग्नि परीक्षा में प्रशासन को जितना कड़ाई से गुजरना पड़ रहा है उतना ही इस परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। भगवान से यही हम प्रार्थना करते हैं कि यह पेपर विधिवत और शांतिपूर्वक संपन्न हो और जो छात्र अपने भविष्य को लेकर इस परीक्षा में बैठ रहे हैं उनके भविष्य की उज्जवल कामना भी हम करते हैं, क्योंकि किसी भी छात्र के भविष्य के लिए एक परीक्षा बेहद ज़रूरी होती है और बहुत महत्वपूर्ण भी। हम आपको विभिन्न परीक्षा केंद्रों की तस्वीरों से रूबरू करवाएंगे, इस एग्ज़ाम को लेकर चर्चा भी करेंगे, लेकिन एक बार बीते हुए कल के बारे में ज़रूर बता दें कि पिछले साल 2022 में जब इस एग्ज़ाम को यहाँ कंडक्ट कराया गया तब गोगुंदा इलाके में एक बस में जालोर के कुछ लोगों द्वारा इस पेपर को टीपते हुए गिरफ्तार किया गया और उन अभ्यर्थियों की जब जांच हुई तो इस पेपर को लेकर पूरे गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। हालांकि विधानसभा चुनाव के संपन्न होने तक लगातार ये तस्वीरें चर्चा का विषय बनी रही, लेकिन अब पूर्व सरकार गहलोत और उनके मंत्रिमंडल के लोग लगातार इस एग्ज़ाम को लेकर ही चर्चा में देखे जाते हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी की सरकार बन चुकी है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ये पहला आरपीएससी का एग्ज़ाम करवाया जा रहा है। राष्ट्र न्यूज़ पर एक नए कंटेंट के साथ में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन इस एग्ज़ाम को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर दें। क्या कुछ बदलाव की ज़रूरत है ये भी आप हमें ज़रूर सजेस्ट करें। एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।